हरे कृष्ण। अच्छा, ये मुझे ओके, क्या किया प्रभु, मैं आपको भी बनाया नहीं। अच्छा, कल हम लोग पिछले सत्र में क्या देखे थे? 2 मिनट, 1-2 मिनट बस जान के फिर हम लोग यस माता जी, पद्मावती माता जी बोलिए। अष्टकम। यस माता, हाँ क्या बोल रही थी माता जी? अच्छा ठीक है, पहले And पद्मावती God माता जी, हाँ माता जी बोलिए। and gift given by 7 gifts given by Mahaprabhu ओके, that we were discussed two यस, stanzas. 2 स्टैंजर्स, यस। हाँ प्रीति माता जी, आप कुछ बोल रही थी। वही बोल रही थी, 7 गिफ्ट्स गिवन। हाँ, तो 7 गिफ्ट बताइए। इसका अर्थ हाँ एक, बताइए। हरिनाम जप करने से पूरा हमारा हृदय का डस्ट पूरा क्लीन करते हैं, हो जाता है। जी बोलिए आगे। और भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा, आगे बढ़ते हैं हम। हम्म, और सेकंड, रुचि गॉड गॉड के रुचि बढ़ती है गॉड के पास, लाइक That गॉड, हाँ भगवान के पास रुचि रुचि बढ़ती है। हाँ, आसक्ति टू आसक्ति टुवर्ड्स गॉड, प्रेम बढ़ता है। प्रेम के अलग अलग रस का आस्वादन करते हैं। आस्वादन करते हैं। अब और वीरा और वीरा 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 रस, रस की भावना वीरा जागृत होती है। भावना जगती भगवान है। से हम बिछड़े हुए हैं। अभी तक तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। भगवान से दूर हैं तो इसलिए, तो जब वो विरह आ जाएगा उसके बाद तो फिर कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं। और तब सब कीर्तनिया सदा हरि। सबसे पहला जो माता जी, उसको इधर लिख लिख लीजिए। हृदय शुद्ध, हृदय शुद्ध हो जाना, जड़ से गंदी इच्छाओं का समापन हो जाना। उसके बाद आपने सही बोला, रुचि आएगा भगवान के प्रति। जब ये दोनों चीज खत्म होगा, हृदय शुद्ध होगा, जड़ से गंदी इच्छाएं समाप्त होगी, तो हमारे अंदर भगवान के प्रति रुचि जागेगा। रुचि जागेगा तो क्या होगा कि हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान के बारे में सुने, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का दिया हुआ प्रसाद खाएंगे, और भक्तों का संग करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब ये करेंगे तो रुचि से क्या होगा, हमको भगवान के प्रति जब रुचि होगा तो आसक्ति हो जाएगी, कृष्ण मेरे, कृष्ण कृष्ण मेरे ही है। और फिर भगवान से प्रेम हो जाएगा। और फिर प्रेम में अलग अलग रसों में, अलग अलग भाव में, जैसा हम सब लोग ये करते हैं वैसा हमारा ये होगा। और भगवान में अंततः छठे भाव में के छठा है कि हम भगवान से विरह की भावना को, मतलब मैं अलग हो गया हूँ। जैसे कोई अपने प्रिय से अलग हो जाता है, जैसे माता पिता भी प्रिय हैं, भाई बहन भी प्रिय है, पत्नी भी है, बाल बच्चे भी है, सब लोग प्रिय है, लेकिन भगवान अति प्रिय है। तो हम तब उस समय में हमको समझ में आएगा कि हाँ, ये भगवान जो है, हम उनसे अलग दूर। और तब क्या होगा, जब यहाँ तक हो जाएगा तब कीर्तनिया सदाहरि। ठीक है, ओके। विजय प्राप्त है। जी माता जी। अभी हम सब लोग, मैं शेयर करता हूँ और शुरुआत कर देते हैं जल्दी से। हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम। हम्म, हरे कृष्णा, आप लोग को आवाज मेरी आ रही है? यस प्रभु। हाँ हमारी। अच्छा ठीक है, अभी और दिखाई भी दे रहा है? yes, Prabhu. हाँ प्रभु जी। ओके माता जी, तो हम लोग आज 2 श्लोक है 2.6 दूसरे अध्याय का 62 सेकंड चैप्टर
श्लोक का नंबर 62 एंड 63। तो 62 और 63 ये दोनों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सब लोग कौन लीड लेगा? ये बहुत अच्छा है सब ये दोनों। मैं लूँ ब्रो। हाँ ठीक है, बोलिए। ध्यायतो विषयान् ध्यायत, पुंसः हाँ बोलिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः धा धायत विषयान् पुंसः संगतासुपजायते संगतेषु उपजायते, संगतेषु उपजायते, संगत संजायते कामा संग संजायते काम, काम क्रोधा विजायते कामात् क्रोधा विजायते, कामा क्रोधा कामात् क्रोध विजायते। फिर से सब लोग बोलिए, कोई बात नहीं है। अपने हम लोग सब लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? अभी प्रभु एक बार ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो संगतेषु उपजायते संगतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा संगात् संजायते काम, संग कामा क्रोधा विजायते कामात् क्रोधा अभिजायते। अभी एक एक लाइन। एक लाइन ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतसु उपजायते ध्यायतो संगातेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा काम क्रोधा विजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधा अभिजायते। फिर से पूरा श्लोक आप पूरा श्लोक बोलिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतसु उपजायते संगात् संजायते कामा काम क्रोधा विजायते ध्यायत विंसाय विषयान् पुंसः पुंसातेषु संगस्तेषु संगात् उपजायते संजायते काम। संगाजायते कामात् विजायते। एक बार और सब लोग पढ़िए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगातसे संगस्तेषु उपजायते संगात् संगात् संजायते कामा क्रोधा विजायते जी अच्छा, एक बार कोई और पढ़ना चाहेगा? सिर्फ एक व्यक्ति कोई। प्रभु जी मैं बोलूं? सरस। हाँ बोलिए, मुझे दिखता नहीं है फिर। हाँ हाँ प्रभु जी, कोई और बोलेगा नहीं क्या? ठीक, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे ना एक्चुअली में जब आवाज आता तभी मैं समझ में आ पाता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामत् क्रोधोऽभिजायते। अच्छा और कोई बोलिएगा? Yes, Prabhuji. I will. यस माता जी प्लीज। जायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽपि जायते। यस माता जी। वनिता माता जी आप भी बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ध्यायतो विषयन् पुंसः संगात् तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई पढ़ना चाहता है तो बोलिए, तो मैं तो एक मिनट, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा ठीक है। अभी वर्ड का मीनिंग कोई पढ़ेगा, भावार्थ पढ़ेगा, और एक एक हमारे डिवोटी में से तात्पर्य पढ़ेंगे। कौन करेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए। ध्यायतः चिंतन करते हुए विषयान इंद्रिय विषयों को पुंसः मनुष्य की संघ
असक्ति तेषु उन इंद्रिय विषयों में उपजायते विकसित होती है। संगत असक्ति से संचयते विकसित होती है। कामः इच्छा, कामत काम से क्रोधः क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। भावत पढ़ू प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। भावत इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। अभी तात्पर्य कोई और पढ़िए, हम लोग ये बोलना भूल जाते हैं एक्चुअली में, सब कुछ प्रभुपाद की कृपा से मिली है। हाँ कोई कौन कौन पढ़ेंगे? कंटिन्यू करो प्रभु जी। राकेश प्रभु जी पढ़ ली। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी ने अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुखों को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वे कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही तक शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन है। तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में। मैं वो थोड़ा, क्योंकि हम सब लोग श्लोक नहीं पढ़ पा रहे, तो मैं वो श्लोक बता देता हूँ। एक्चुअली में यमुनाचार्य जी भी हमारे एक श्रेष्ठ आचार्य, और वो भी हमारे जैसे गुरु परंपरा का जो श्रृंखला है उसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्चुअली में भगवत गीता में दिया हुआ है पूरा, ठीक है। कोई मतलब उन्होंने भी महाप्रभु के बाद, तो ये उनके पहले है, सॉरी, महाप्रभु से पहले यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य क्या बोलते हैं? यद्वादिमं चेत कृष्ण पदारविंदे नव नर वर्षाधामुन्यम रत्नुमासे तद विधिवत नारी संगे समर्यमाने भवती मुखाविक विकारा सुनिष्ठावान च। तो श्लोका नंबर 60 में एक्चुअली में ये दिया हुआ है, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में, जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु में, मतलब चरणों में सेवा करने में लग गया है, और जब से मैं नित्य दिव्य रस का अनुभव करता हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। वो उन्होंने ऐसा यमुनाचार्य जी ने कहा। तो क्या है ये बड़ा सुंदर, इसमें 2 श्लोक है ना, 62 63 आज हम लोग देखेंगे। तो दोनों श्लोकों का माध्यम से हम सब लोग 8 चीजों के बारे में जानेंगे। तो पहला श्लोक में 4 है, बहुत इसका सुंदर भगवान ने वर्णन। भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि
अगर हम कृष्ण भावनामृत नहीं है तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम सभी विकास। इंद्रियों विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाओं जो उत्पन्न होने लगेगी। इच्छा तो उत्पन्न होगा। मैंने कहा था ना माता जी, आज शुरू में जब क्लास कराया तो गंदी इच्छाओं का समन, मतलब हमारे अंदर में इच्छा। भाई भगवान की सेवा करने की इच्छा हो रही है, आप लोगों की सेवा करने के लिए मेरे मन में अगर इच्छा प्रकट हो रही है तो ये तो अति सुंदर है। भगवान की सेवा करें, अति सुंदर। गुरुजनों की सेवा करना, अति सुंदर। मंदिर में सेवा करना। लेकिन गंदी इच्छाओं का, जिससे कि हमारे मन के अंदर में कल्मशः का प्रवृत्ति बढ़ता है। खासकर उसको जैसे कहते हैं कि भौतिक भौतिक जगत में इस अगर हम अपनी इच्छाओं को कृष्ण भावना में से नहीं जोड़ेंगे तो हमारे अंदर में इच्छाएं तो प्रकट होंगी। होना तो है ही, इच्छा तो हो जागृत होगी, लेकिन किस तरफ में? तो इसलिए है, और ये मनुष्य की प्रवृत्ति है बाय नेचर। हम सब लोग ऐसे ही हैं। ह्यूमन ह्यूमन नेचर इज लाइक दैट। मतलब इस तरह की इच्छा को जो वो होता है वो हमारे, कोई भी आप सभी लोग बता दीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इच्छा रहित हो। कोई भी इस व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो इच्छा रहित हो। बड़े बड़े संत महात्मा से लेकर और हम तुच्छ प्राणी, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का भी जो है वो इच्छा होती है। लेकिन इच्छाओं को हम लोग को कैसे उसको ये करना है, तो यहाँ पे 8 स्टेप्स है। तो 4 स्टेप्स पहले श्लोक में, 4 स्टेप्स नेक्स्ट में है। देखिए हमारा क्या लिखा, धायतो विषयान पुंसा। क्या होता है ध्यान? मतलब चिंतन करना, ध्यान करना। क्या यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है वो ध्यान जाता है। फिर जब ध्यान करेंगे तो क्या होगा? अगर ध्यान करेंगे भौतिक चीजों पर, मैं भगवान अभी हम भूल जाते कि कोई व्यक्ति मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ, मैं अपना माइंड को एकदम शांत किया, मुझे भगवान की चिंता नहीं, भगवान का ध्यान नहीं कर रहे, मैं ध्यान कर रहा हूं। फिर क्या होगा? भौतिक चीजों की अंदर से हमारे अंदर में प्रवृत्ति के अनुसार इच्छाएं जागृत होगी, तो हम सब लोग को आसक्ति होगी। ध्यान करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि मेरे अंदर में इच्छा जागृत हो गई कि अभी जो जाके कोई ऐसा कोई हाइब्रिड कोई अच्छा, मतलब होंडा सिटी से भी अच्छा कार मुझे खरीदना है, जिसका कि दाम 1 आध करोड़ का। पैसा मेरे पास है नहीं, इच्छा तो जागृत हो गई और वो मेरे लिए आसक्ति बन गई। ठीक है, भौतिक चीजों में ऐसा होता है कि आपका जब ध्यान जाएगा तो उसके बाद आसक्ति बढ़ेगी, और उसके बाद आसक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? ध्यान होगा, आसक्ति होगा, तो फिर क्या होगा? इच्छा, मतलब उसको काम बोलते हैं। काम हमारे काम अंदर, मतलब हमारा डिजायर, हमारे अंदर काम का मतलब होता है डिजायर, वो प्रकट होगा। और वो प्रकट होगा, साथ साथ में वो प्रबल हो जाएगा। और दिन रात मेरे दिमाग में यही घूमता रहेगा कि मुझे वो 1 करोड़ का कार खरीदना है, 1 करोड़ का कार खरीदना है। फिर क्या होगा? कि पैसा तो है नहीं, तो फिर क्या होगा? हरे कृष्णा। उसके बाद क्या होगा? क्रोध होएगा। क्रोध क्रोध होगा। आएगा। एकदम सही बोला आपने, फिर क्रोध होगा। और क्रोध आएगा, उससे अंदर ही अंदर हम अतृप्त होकर अपने इस क्रोध को किसी ना किसी प्रकार से निकालेंगे। या तो ऑफिस में बैठ के निकालेंगे, या घर पे आकर घर वालों पे चिल्लाएंगे। घर वाले बोलेंगे पागल आदमी है क्या, ऑफिस से आया है, अभी घर में घुसा नहीं, चिल्ला रहा है। ऐसा ऐसा मतलब आप लोग महसूस करते होंगे। सब हम मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि अरे ऑफिस से मैं घुस रहा हूँ, मान लिया घर में बच्चे हैं, पत्नी है, माता जी हैं, तो सब उनको वहां पर तो मुझे अच्छे, सुबह से गया हूँ, शाम को लौटा, तो चेहरा तो कम से कम चेहरे पर तो मुस्कान होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि मेरी आसक्ति, क्योंकि मैं भौतिक जगत से मैं रह के आ रहा हूँ, मेरी आसक्ति इसी कारण से घर के सदस्य पे हमारा पूरा गुस्सा निकल जाता है। और हमारी क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा है। मतलब मेरे अनुसार, मतलब मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हो रहा, जैसा मैं सोचा वैसा क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई, ये भौतिक जगत में हम सब जो रह रहे हैं, तो सब इच्छाएं क्या हमारी पूर्ण हो जाएगी क्या? भगवान भी तो हम लोग को लिमिटेड फ्रीडम दिए हैं, सोच विचार करके, और हमारे कर्मानुसार हमको फल मिलता है।
हम का कि एक व्यक्ति अभी कुछ हमारे कुछ तत्वधारी लोग हैं, तत्वधारी, तो वो मुझसे बहस कर रहे थे, प्रभु जी ये प्रभु इस पूरे जगत से हमको जो है एकदम इराडिकेट, प्रभु पॉवर्टी को इराडिकेट मतलब कि ये बोल सकते हैं कि गरीबी को उन्मूलन कर देना। आजकल उन्मूलन शब्द का बहुत जगह प्रयोग होता है। अरे भाई, गरीबी कैसे उन्मूलन करोगे? अमेरिका में भी गरीबी है। आप न्यूयॉर्क स्ट्रीट में जाके देखिए, और बहुत सारे ऐसे प्रभुपाद रहते उस समय में भी उन्होंने बताया था। उनका दर्शन पढ़िएगा तो उसमें दिखाएंगे कितने बच्चे ऐसे ही लेटे फेटे कहीं पे रहते थे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि इंडिया में ही गरीबी है बाकी, और चाइना में चले जाइए, चाइना में इतना इतना बड़ा इकोनॉमी है, सेकंड वर्ल्ड का बिगेस्ट इकोनॉमी, वहां पे भी गरीबी है। तो गरीबी क्यों है? अच्छा, एक बच्चे का जन्म इसी वक्त में इंडिया में भी हो रहा है, एक बच्चे का जन्म अफ्रीका के डेजर्ट में भी हो रहा है, मतलब अफ्रीका का सोमालिया उमालिया जैसा कंट्री में हो रहा है, और एक बच्चे का जन्म अमेरिका में हो रहा है। क्या कारण है? बच्चे का जन्म होने का कोई कारण है क्या कि वहां पे हो रहा है? नहीं नहीं, हम बच्चे ने इच्छा कर लिया कि मेरा अमेरिका में जन्म हो, ऐसा होता है क्या? मात्र भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होता है, और किसी को इस दुनिया में बड़े से बड़े लोग हो जिसको हम सोच सकते हैं, उनको भी अपने इच्छा से प्रकट नहीं हो सकते हैं। एक मनुष्य अपने माता पिता को नहीं चुन सकता है, एक मनुष्य अपने जगह को नहीं चुन सकता, एक मनुष्य समय को नहीं चुन सकता है कि कब मेरा, मतलब मनुष्य इन द सेंस क्या, मतलब जीवात्मा, मनुष्य का मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब जीवात्मा। तो जीव आत्मा जब जन्म लेता है तो अब पूछिएगा कि ये चार चीज का असर ये होता क्यों है? एक्चुअली में ये होता त्रिगुण का प्रभाव, प्रकृति का। हम जैसे इस जगत में आते हैं, प्रकृति का प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। और प्रकृति का त्रिगुण क्या है? प्रकृति का त्रिगुण क्या है? सतो रजो तमो। हाँ, ये पद्मावती माता जी, आप वेर एवर यू फील डिफिकल्टी यू प्लीज आस्क मी, ओके? Yes, Prabhuji. Thank you, ओके, Prabhuji. तो यहाँ पर ये कारण है। अब जब आपको क्रोध आया, क्रोध के बाद आपने क्या किया? अतृप्त अवस्था में आकर घर के सदस्यों के ऊपर में इधर उधर जो आया क्रोध को आप प्रकट करते जा रहे, प्रबल हो गया, तो बुद्धि फिर क्या होता है? बुद्धि का क्या होता है फिर? भ्रष्ट पढ़ा था ना होती, आपने, अभी प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिख दिया है, मैं उसी को थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ। बुद्धि का बुद्धि क्रोध भ्रष्ट प्रबल, होती है प्रभु। हाँ, नाश हो जाता है। काम क्रोध जब प्रबल हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट होता है। और उस समय में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ज्यादा क्रोध आ गया, तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिए, या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो उसके आगे का आप लोग मतलब इमेजिनेशन कर सकते हैं। घर में सब लोग कोहराम मच जाता है, हो सकता है कि मतलब आगे और भी बहुत सारी चीजें हो जाए। तो इसलिए, और फिर क्या होता है, जब इतना सब चीज हो जाएगा तो फिर जब बुद्धि बुद्धि मति भ्रम हुआ, भ्रष्ट हुआ, तो फिर क्या होगा? नुकसान कर बैठता है मनुष्य, अपना ही नुकसान कर बैठता है, चाहे वो कोई माता जी हो चाहे प्रभु। इसलिए हम सब लोग को एकदम क्रोध नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं सुचंद्र माता जी उस दिन बता रही थी, आप लोग के सामने बता रही थी कि वो ऑफिस में पहले नाराजगी ज्यादा होती थी, क्योंकि वो ठीक है, उनको अपना स्टाफ को मैनेज करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कृष्ण भावना में से जुड़ी, तो उनको मालूम चल गया कि जो जितनी भी चीजें हैं वो भगवान के द्वारा निर्धारित है, और वो समय के अनुसार और मेरे कर्मानुसार वो होता रहेगा। हाँ, प्रयास करना हमारा कर्तव्य, प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। अभी आप ही सोचिए, हम सब लोग परिवार में हम सब लोग हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मतलब ब्रह्मचारी या सन्यासी हो, वाला सब लोग गृहस्थी हैं। हम सभी गृहस्थ अपने अपने जीवन में देख रहे हैं, हर कश्मकश से गुजर रहे हैं। हम भक्ति करना चाहते हैं तो कोई और भक्ति करने नहीं देता है? या फिर हम भक्ति नहीं करते हैं, हमारे घर में कोई भक्ति कर रहा है तो हम उनके लिए व्यवधान पैदा कर देते हैं। तो इसलिए हम सब लोग को ध्यान, तो फिर क्या करना चाहिए? इन चार चीजों का क्या है? चार चीज मैंने बताया, ध्यान, आसक्ति, काम, क्रोध। इसको लिख लीजिए, चार चीज, ध्यान, आसक्ति, काम, क्रोध। तो इसको क्या करना है आप लोग बताइए, अभी तो आप लोगों ने तो सुना। कृष्ण भावनामृत में जुड़ करना। कृष्ण कृष्ण पे, हाँ नहीं, ध्यान कहाँ करना है? कृष्ण कृष्ण पे ध्यान करना है, ठीक है। फिर आसक्ति किससे बढ़ानी है? कृष्ण कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी है।
फिर हम अब काम, जो काम है तो काम इच्छा, काम का मतलब मैंने क्या बताया शब्द, इच्छा। इच्छा काम को आप लोग लिख लीजिए इच्छा का, इच्छा करके। तो हम इच्छा हमारी क्या होगी अब, टू सर्व कृष्ण। हाँ, टू सर्व कृष्णा, टू ऑफर कृष्णा, टू बी विथ कृष्णा, ऐसे ही हमारा इच्छा हुआ। और इच्छा हुआ, और उसके बाद अंतिम चीज क्या बोला था मैंने, क्रोध। तो क्रोध। क्रोध तो करना ही नहीं है। जब जब हम अपनी इच्छाओं को ऐसा कर देंगे जहां पर हमारा काम रूपी इच्छा जो है वो भगवान के साथ में जुड़ जाएगी, तो फिर क्रोध आएगा नहीं है। तो क्रोध पे हम लोग काबू पा लेंगे। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य, ये 6 बेस्ट फ्रेंड हैं, हम सब लोग का बेस्ट फ्रेंड्स। नो प्रभु, नो प्रभु। बोलिए क्या, हम नहीं नहीं बोलिए। हम जगे एनिमी जगे हैं प्रभु, सबसे। हाँ, जग रहे बोलिए। हैं प्रभु, सो नहीं रहे। आप कहिएगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आप लोग जाग, नहीं मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि खासकर आप सब लोग जब थोड़ा थोड़ा जोड़ लिखते जाइए हर दिन पे, कुछ कुछ पॉइंट्स ना, वो आपको हमेशा याद रहेगा कि कि मैंने प्रभु जी के साथ में बैठे हुए थे तो सुन रहे थे। अच्छा, कितने लोग आप लोग रिकॉर्डिंग दे, सरस माता जी तो मेरा एकदम जैसे ही नहीं आता है तो तुरंत है, आप प्रीति माता जी भी बोल, वो कितना बार, कितने लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं। मैं भी क्लास, अपने क्लास का रिकॉर्डिंग कभी कभी मैं भी सुन लेता हूँ कि कहाँ पे मेरी त्रुटि हुई है। अब है प्रभु सुनते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ बोलते वक्त में अनजाने में, जानबूझकर तो नहीं, अनजाने में कुछ शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो मैं थोड़ा देखता हूँ कि कहीं पे मुझसे गलती ना हो, जिससे कि एटलीस्ट नॉर्मल, और दूसरे नहीं तो दूसरे क्लास में अगर किया है तो दूसरे क्लास में करेक्ट कर ले, तो ठीक है। आसक्ति फिर जब नहीं होगी तो मन जो है काम से ही प्रश्न, अच्छा आसक्ति हुई है भगवान से हुई है, काम हुई है, इच्छा जागृत हुई है भगवान के साथ हुई है, तो फिर हम आनंद को महसूस करते हैं। और जब काम इच्छा नहीं होगी तो निश्चित ही क्रोध नहीं होगा, मतलब काम इच्छा मतलब गंदी इच्छा नहीं होगी, तो और निश्चित है कि आप क्रोध तो कभी करेंगे नहीं, तो शुरुआत जो हुआ उसी को आप खत्म कर रहे हैं। ध्यान लगाए तो क्रोध, अब इसका जब समन कर दिए तो फिर आपके ये 4 स्टेप्स के द्वारा, ये 4 स्टेप्स जो है, इसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना में से जुड़कर अपने इंद्रियों विषय के ऊपर में चिंतन नहीं करेगा, वो इन 4 जो स्टेप्स के द्वारा अपने बैड हैबिट्स के ऊपर में कंट्रोल कर लेगा। मतलब हमारे जो बुरे हमारे जुड़े हुए हैं, जैसे बुरे, मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, किसी व्यक्ति को ये शराब पीने की आदत है, जैसे ही भगवान का नाम लेना स्मरण करेगा वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। और ये मैं नहीं कहा हूं, ये ज्यादातर भक्त लोग जो कृष्ण भावना में से जुड़े और भगवान कृष्ण की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तो वो ये बताते हैं कि मेरे जीवन में कितना बदलाव आया। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते के साथ में नॉन वेज खाना और रात को सोते भी नॉन वेज खाना, वो लोग अंत में एक समय आता है, बोलते प्रभु जी कितने बड़े जंजाल से, कितने बड़े मतलब पाप से मैं बचा। देखिए अहिंसा, पहला चीज तो हमको समझना ही चाहिए कि किसी भी मनुष्य को किसी और का, कि भगवान 84 लाख योनि में भगवान बोलते कि मैं हर में मैं मौजूद हूँ, तो लोग बोलेगा कि सब्जी, अरे नहीं भाई, वो फल फूल पेड़ पौधा इत्यादि जो देते हैं वो भगवान अपने सृष्टि के निर्माण के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार वो देते हैं, सबका भरण पोषण करने के लिए उन्होंने बना रखा है। तो कोई बोलेगा कि शेर तो नॉन वेज है, तो आप शेर बनना चाहते हैं, अरे ऐसा तर्क मत दीजिए। शेर, उसको तो उसकी तो दुर्गति हो ही रही है, उसकी दुर्गति है तो उसको, अच्छा उसको आप बताइए, कोई, अच्छा आप इतने में से लोगों में से कौन है व्यक्ति जो शेर बनना चाहता है, बाघ बनना चाहता है या हाथी बनना चाहता हो, है कोई तो नहीं चाहेगा, चाहे किसी की इच्छा। हमारे अभय प्रभु की बिटिया बोल देख के बोल रहे हैं इच्छा आपकी बिल्ली नहीं बनना, प्रभु, मना कर रही है मना कर रही है तेन। हाँ, तो किसी की इच्छा नहीं होगी। हाथी 100 आदमी का खाना मिल खाता है, अब उसको खाना का ही लाला पड़ जाएगा, है? तो ऐसा तो जीवन नहीं ना, किसी को नहीं चाहिए। हम सब लोगों को कृष्ण भावनामित होकर अपने जीवन को उसी स्वरूप में ढालकर और उससे मुक्ति
मुक्ति हमको हमको तो चाहिए कि भाई हमको भगवान की सेवा करने के लिए इस जगत से मुक्ति मिल जाए। फिर हम अपने जीवन में इस चीज को महसूस भी किया कर सकते हैं। क्योंकि हम जब जितने भी डिवोटीज सब लोग जब जपा करना शुरू करता है इनिशियली, भगवान क्या करते हैं ना, इनिशियली भगवान अनलिमिटेड, जो क्या बोलते हैं उसको, वो जियो प्लान में अनलिमिटेड इंटरनेट यूसेज दे देते हैं। लगातार लगा हुआ है पब्लिक, मतलब जो 24 घंटे में 26 घंटे मोबाइल पे लगा हुआ है। बीच में हमारे, अब क्या करें हम, मैं तो रिलायंस में काम कर रहा हूँ, तो मुकेश भाई ने फ्री कर दिया। फ्री क्या किया, एक एक आदमी को 5-5 सिम दे दिया ऑफिस वालों को। अब ये ऑफिस, हम मैं अब सोच रहा हूँ सिम किसको किसको बांटे। बाद में किसी ने बोल दिया कि देखो सिम मत बांटना, मालूम चला कि कोई ले गया और उसके बाद कुछ तो ऐसा कांड कर दिया तो धराओगे तुम ही, क्योंकि नाम तुम्हारा है। ये भी डर लग गया। तो ऐसे ही अनलिमिटेड अनलिमिटेड हम सब लोग जो है वो काम करने का इच्छा के बारे में सोचते थे। एक छोटा सा कहानी सुनाकर फिर हम लोग दूसरा श्लोक है। छोटा कहानी नहीं है, है तो थोड़ा सा हृदय को छूता है। एक मेरे मतलब मित्र थे, हम लोग संगी थे, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। रैगिंग हम सब लोग का खूब हुआ। 1989 की बात करो, मैं 1989। साथ में समय गुजरा। उसके बाद वो जो लड़का था, मैं, हमारे जो मतलब बैचमेट थे, वो थोड़ा सा तीव्र बुद्धि वाला और थोड़ा सा ज्यादा मतलब इन्वॉल्व होने वाला। सीनियर्स लोगों ने उसको बुला के ले जाने लगे। बाद में एक आध बार सिगरेट पिला दिया। बाद में सिगरेट पीने की उसकी आदत हो गई। फिर दिन में 1 पैकेट, ना 2 पैकेट, ना 3 पैकेट, 4 पैकेट तक हो गया। और साथ साथ में फिर दारू पीने की भी हो गई। हम लोगों ने देखा कि वो फर्स्ट इनिंग, और उसका ब्रांच हमसे, मतलब मेरा मैकेनिकल, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था। और ऐसी आसक्ति हुई कि वो क्लास छोड़ने लग गया। रात को लेट से लेट तक दारू पीता। पढ़ाई उड़ाई किसी तरीके से फर्स्ट ईयर पास किया, सेकंड ईयर में मतलब इतना तेज, हाँ नहीं, फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में तो मतलब जैसे तैसे पास हुआ। लेकिन उसकी जो ये आसक्ति है बढ़ती गई बढ़ती गई। और हम लोग कॉलेज सब लोग विदा, मैंने कहा भाई कुछ भी करो, हाँ हाँ, अरे मैं नहीं, मैं एकदम प्रॉमिस कर रहा हूं मैं छोड़ दूंगा। और अंततः 10-15 साल के बाद हमें खबर मिली कि वो नहीं, उस वो शरीर छोड़ दिया। इसलिए क्योंकि उसने इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई इन सब चीजों से, बैड हैबिट्स को, जिसका कहा ना, 4 चीजों का बैड हैबिट्स के ऊपर में, उसने अपने जीवन को मोड़ा ही नहीं। उसी को लेकर चलता रह गया। और अंततः अपने पीछे में माता पिता, बूढ़े माता पिता और पत्नी बच्चे सबको छोड़कर चला गया। तो ये होता है आसक्ति का कारण। हम सब लोग को अपने जीवन काल में ध्यान रखना चाहिए। सबको होती है, ऐसा नहीं है। आसक्ति हो, जैसे मान लिया जाए किसी को आसक्ति है, या काम बोले कि मुझे मीठे, जैसे गुलाब जामुन खाने की, कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादा खाना भी हमारे लिए सही नहीं है। अब हर दिन गुलाब जामुन खाना वो भी सही नहीं है। कभी कभार खा ले आदमी तो ठीक है, लेकिन लगातार खाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी हमारा स्वास्थ्य तो हमारा साथ नहीं देगा ना। अब कंटिन्यूअसली आदमी किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश, वही चीज हुआ उसको, वो बोलता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? दोनों चीज जो है वो दुर्गंधी देता है, लेकिन उसको अच्छा लगता था। खैर, हम लोग अभी दूसरे श्लोक पे जाएंगे। इसलिए हमारी आसक्ति जो है, हमारा जो मतलब, जब हम ध्यान करें तो भगवान का, उससे क्या होगा, जो का मतलब हमारी इच्छा प्रकट होगी, वो सेवा करने की इच्छा प्रकट होगी। तो सेवा करने की इच्छा जब प्रकट होगी तो भगवान से हमारा आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति से क्या होगा, मैंने बोला था ना आप लोग, आसक्ति से प्रेम जागृत होगा, प्रेम का भाव जागृत होगा, अंत में विरह होगा। और आसक्ति होने से, जब भगवान के प्रति आसक्ति होगी तो हमको क्रोध नहीं है। अभी हम लोग दूसरा श्लोक 1962 वाला देख।
अब कौन लीड करेंगे? जल्दी जल्दी। I will read, Prabhuji. ओके माता जी। 63 is right, Prabhuji. 6 again I clicked 62. Okay, sorry. Yes. 62. So 63. Why it is coming 62? प्रभु ये इसका जो बॉटम लिंक है ये काम नहीं करता है। आप बैक जा करके वापस आइए तभी जाएगा। हाँ, एक मिनट। ऊपर से चैप्टर 2 वापस ओपन करके फिर कीजिएगा तो। नहीं आना चाहिए, तो ऐसे मैं करता हूँ, तो क्यों ऐसा हो गया? अच्छा एक मिनट रुक जाइए, स्टॉप शेयरिंग फिर करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ एक बार। ये तो पहली बार ऐसी परेशानी हुई मुझे, जनरली नहीं होता है, उतना दिन से मैं कर ही रहा था। कुछ इसमें 63 नहीं 62 ही आ रहा है। ठीक है हाँ आगे आगे दूसरी जगह से खोला। ओके हाँ माता जी, पद्मावती माता जी, हरे कृष्णा बोलिए। Yes, Prabhuji. क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कोई पढ़ना और चाहेगा? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ पढ़िए माता जी, एक मिनट मैं नीचे ले जाता हूँ, सॉरी चला गया। नहीं प्रभु जी मैं बुक में से पढ़ रही हूँ। अच्छा पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ और कोई? प्रभु जी मैं माता जी पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी आप पढ़ेंगे।
यस। हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है माता जी। अभी हम लोग शब्दों का और भावार्थ एक व्यक्ति पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़े हैं वो प्लीज ट्राई करिए। मैं पढ़ूंगी प्रभु जी। हम हाँ पढ़िए माता। क्रोधात क्रोध से, भवती होता है सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रमा मोह, स्मृति भ्रष्टान स्मृति के मोह से, बुद्धि नाश बुद्धि का विनाश, बुद्धि नाशात तथा बुद्धि नाश से, प्रणयति अध्यपतन होता है। भावार्थ, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य कोई पढ़ेगा? श्री रूप गोस्वामी ने हमें आदेश दिया है, प्रापचिकताय बुद्ध्या हरि संभावित वस्तुना मुमुक्षामि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसम सिंधु का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड पार्ट है 258। हाँ, कोई पढ़िएगा? प्रभु जी मैं पढ़ूंगी। अच्छा पढ़िए। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से तथा कथित वैराग्य नहीं, मोक्ष फल्गु की कामना, बहु बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वास्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वास्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। प्रभु आप म्यूट में हैं।
हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु म्यूट में है आप। अच्छा, हरे हरे कृष्ण। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आपने दो जगह पर गलती इसमें है। ये क्या है ना, नेट वाला है, हम लोग उसको डाल ये किए हुए हैं, तो इस वजह से एक जो यहाँ पर है, पाटा नहीं है, आपने सही बोला, भोग नहीं पाता। और दूसरा मुक्ति के स्टार नहीं, मुक्ति के स्तर, आपने सही बोला। ठीक है, अब हाँ अभी हम सब लोग यहाँ पे ये श्लोक के अंतिम 4 स्टेप्स है, इसको हम लोग मतलब ये स्टेप्स क्या है कि 4 + 4 8, 4 पहला वाला में 4 इसमें क्या बताते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था पिछले में, क्या था, क्रोध से क्या होगा। पहले हम लोगों ने देखा था कहाँ से स्टार्ट किया, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि जिससे कि आप लोग को याद हो जाए हमेशा की। ध्यान से, लोगों ने क्या ध्यान से, हाँ बोलिए। ज्ञान, से पहले आसक्ति, ध्यान, काम, क्रोध। काम, क्रोध। ठीक है, ध्यान, आसक्ति, काम, क्रोध। अभी क्रोध तक आ गए, तो क्रोध के आगे का यहाँ पे देख, क्रोध से क्या होगा, लोभ होगा। लोभ, तो यहाँ पर लोभ नहीं दिया, लेकिन क्रोध से लोभ जुड़ जाता है, और उसका लोभ के बाद क्या होगा, मोह। लोभ, जैसे मान लीजिए कि अरे मुझे लोभ कैसा, ये मुझे चाहिए, तो क्या हो गया, उससे आपको मोह हो गया ना, हमको यही चीज चाहिए, हमको यही मतलब जो है वो क्या बोलते हैं, ज्वेलरी में जो भी है, वो मुझे हीरा जड़ित हार ही चाहिए, पन्ना वाला नहीं चले। तो मतलब वो मोह हो गया कि अभी हमारा मोह हो गया, तो मोह हो गया, उसके बाद जब मोह होगा तो उसका क्या होगा, विस्मरण हो जाएगा, विस्मृति, विस्मृति हो जाता है, विभ्रम हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है ना, क्या क्या यहाँ पे बोला गया है सेंटेंस में, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, है ना। पहला लाइन में ही सब कुछ दे दिया है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश। अब स्मृति जब विभ्रम हो जाएगा तो क्या होगा, फिर बुद्धिनाश। बुद्धिनाश हो जाएगा। अब बुद्धिनाश होगा तो फिर आप समझ सकते हैं। तो हम देखें कि कुछ लोग बुद्धि नाश, क्या क्या, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का क्या होता है, बुद्धि नाश हुआ तो मतलब की समाप्त। अभी ये जब हमारा खासकर जो ये बुद्धि है ना, इसलिए कहा जाता है कि बहुत बार, क्योंकि बुद्धि ही हम सब लोग को गवर्न करता है। एक्चुअली में जीवात्मा के साथ परेशानी है कि सूक्ष्म शरीर में बुद्धि, माइंड, जिसको बोलते हैं ना कि माइंड, नॉलेज और फॉल्स ईगो, तो बुद्धि, ज्ञान और उसके बाद फॉल्स ईगो क्या बोलते हैं हम सब लोग हिंदी में, अहंकार। अहंकार, हाँ, फॉल्स ईगो। तो अहंकार जो हम हमारे अंदर में सूक्ष्म शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर जाता है जीवात्मा के साथ में, ये सूक्ष्म शरीर तभी तभी खत्म हो, और ये अलग अलग जैसा जैसा वो वस्त्र चेंज करेगा ना, ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाएगा। सूक्ष्म से तब आप, फिर कब हम, जब हम हमारा जब कब सूक्ष्म शरीर छोड़ेगा, उस समय छोड़ेगा जब आपकी इच्छाएं, मैंने कहा था ना, रेस मात्र की इच्छा भी नहीं रहती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था क्या, इच्छा का शब्द क्या मैंने प्रयोग किया है, काम। एक्चुअली में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य में काम जो है वो इच्छा। तो जब इच्छा हमारी समाप्त हो जाएगी तो बाकी का जो है सब समाप्त हो जाएंगे, जो हमारे जितने भी दुश्मन। तो इसलिए हमको, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द का और प्रयोग हुआ है, फल्गु वैराग। फल्गु का मीनिंग यहाँ पर क्या मतलब है, प्रभुपाद ने ऑलरेडी बता दिया है। हम बहुत बार देखते हैं, हम लोग के सामने में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ना अपने आप को सन्यासी बताने का प्रयास करेंगे या फिर भ्रमित करेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको लगा रही यार तो ये तो बड़ा सन्यासी आदमी है। क्या बोलेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। और क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लिया जाए कि उनको अच्छा भोजन दीजिए, तो उस समय बोलेंगे नहीं, मैं तो उबला हुआ खाना खाता हूँ, बिना मसाला, बिना नमक का। हाँ, उनको बताइएगा कि भाई आप ये वस्त्र लीजिए, नहीं मैं तो सिर्फ 2 वस्त्र में ही रहता हूँ और मैं हिमालय जा रहा हूँ। ऐसे लोग हिमालय पे जाकर क्या करेंगे, हिमालय में जाकर तपस्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंडीशनिंग ही नहीं किया। भगवान के न ब्रह्म के बारे में ज्ञान है, ब्रह्म तक कृष्ण के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो फिर करेंगे क्या वहां पर। वैसे व्यक्ति बहुत जल्दी, जो फल्गु वाले होते हैं ना, फल्गु मतलब वैरागी लोग, फल्गु वैरागी लोग तुरंत गिर पड़ते। 10 दिन 15 दिन नहीं हुआ कि चोखा बिना नमक का खाइए, अभय प्रभु चोखा बिना नमक का खाए हैं?
अच्छा खाए हैं प्रभु, खाए हैं, अच्छा खाया पता है। है स्वाद, मतलब खाए हैं। हैं? अच्छा कितने लोग चोखा जानते हैं? एक्चुअली मैं पद्मावती माता जी नहीं जानती होंगी, वो तो मुझे मालूम मैं है। भी नहीं जानती। आप चोखा नहीं जान, लिट्टी चोखा नहीं खाया? लिट्टी चोखा नहीं खाया आप लोगों ने कभी? बिहार में ज्यादा बाट होता है। हाँ नहीं, बिहार में नहीं प्रभु जी, अभी तो पूरा ऐसा फेमस हो गया अब तो खैर। लिट्टी चोखा दिल्ली में भी है। हाँ इडली अब खाली साउथ में नहीं, अब तो बिहार में हो चाहे झारखंड हो चाहे दिल्ली हो, सब जगह मिलता है। इंटीग्रेशन है ये, मतलब इंटीग्रेशन हो गया। देखिए चोखा जो है वो एक तरह से आलू को और बैगन और टमाटर को उसको उबाल के नहीं, उसको बेसिकली आग में थोड़ा सा जलाकर और उसके बाद उसको पील करके बनाते हैं। तो मैश करके पोटैटो को मैश किया, टमाटर टोमेटो को मैश मैश किया, और बैगन ब्रिंजल उसको जलाकर उसको छीलकर उसका सब निकाल कर उसमें मिक्स कर दिया, थोड़ा मिर्चा, ये हरा मिर्च, थोड़ा धनिया पत्ता, नमक, और उसमें थोड़ा सरसों तेल डालना बहुत जरूरी है। सरसों तेल नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। कंपल्सरी। है प्रभु जी तो ऐसे बस। तो भरता बनता है ना। हाँ वही जी भरता ही तो माता जी, वो चोखा। भरता। भरता जो है वो यूपी का है और चोखा जो है वो बिहार का है, बस यही अच्छा डिफरेंस है। चोखा और भरता में अंतर यही है कि अभी हम लोग आलू क्लास में चोखा भरता का बात। अच्छा एनीवे कम से कम कंप्लीट तो कर दे। तो चोखा और भरता में यही है कि चोखा जो है उसको फ्राई व्राई कुछ नहीं होता, उसको मिक्स कर दिया अच्छा से, धनिया पत्ता डाल दिए। और भरता को थोड़ा सा हम लोग को बघारना पड़ता है, मतलब उसको बर्तन में आलू भी नहीं डलता। हाँ आलू नहीं भरता। डलता। हाँ माता जी भरता में कभी कभी, हाँ बैगन का भरता बना तो नाम हुआ, बैगन का भरता तो नहीं पड़ेगा। ऐसे भरता होगा तो उसमें थोड़ा आलू डाल देते हैं, टमाटर हाँ, डाल, आलू डालते हैं। हाँ। टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा कमिंग बैक टू नॉट गोइंग टू चोखा एंड भरता। अभी अ, पद्मावती माता जी आप समझ गए? डिड यू गेट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट? Yes, Prabhuji. Okay, next time whenever I meet you I will show you that. Okay, it's very tasty and very good for health, बहुत ही, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, ना फ्राई है ना मसाला है, कुछ भी नहीं है। एनीवे तो वो उबला हुआ खाना काहे खाएगा? मुझे बोले कि रे भाई पागल हो गया हूं मैं, जल्दी से मेरे को खाना दो। तो ऐसे होते फल्गु एराकी। लेकिन जो लोग, फिर कौन वो, हम सब लोग, अच्छा हम सब लोग देखते हैं अपने जीवन में, फिर एक होते हैं नित्य नित्य वैर। तो वो कौन है? वो लोग वही हैं जो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। उनकी जो है, उनकी इच्छाएं कुछ भी नहीं है। उस वैराग्य का मतलब क्या होता है कि वैराग्य मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि दुनिया को हम त्याग दिए, परिवार को त्याग दिए तो हम वैरागी हो गए, नहीं ऐसा। वैराग का मतलब होता है अपने इच्छाओं को धीरे धीरे जो उसको बदल कर भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देना, और वो उसी को बोला जाता है कि वैराग्य प्राप्त करते हैं। हम फल्गु वैराग्य से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, वो कभी तैयारी नहीं थी, फिर उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? कुछ भी, कुछ दिन की प्रतीक्षा के बाद ही उनके अंदर में उन्माद आ जाएगा और वो वापिस अपना जैसे बोला 2 वस्त्र ना सबको, वो वापिस वापिस जब आएंगे तो और जोर शोर से इंद्र तृप्ति करेंगे। हरे कृष्णा, समझे? ऐसे लोग वापिस आने के बाद खूब जोर जोर से इंद्र तृप्ति उनका चालू हो जाता है, क्योंकि उनको तो कंडीशनिंग हुआ ही नहीं है। इसीलिए भक्त क्या करते हैं कि वो अपने कृष्ण की सेवा में लगा के रखते हैं। भक्त भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की के लिए इच्छा, और भगवान के लिए इच्छा अनुसार, मतलब भगवान को कितना सुंदर हम, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, द डिवोटीज व्हाट दे विल डू इज दे विल प्रिपेयर गुड प्रसादम। भगवान का जो राजभोग बनता है, आप सब लोग अगर देखेंगे, अब राजभोग का फोटो नहीं दिखाऊंगा मैं, ऑलरेडी चोखा बर्ता में हम लोग फंस चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु मेरे राजभोग पास एक है, एग्जांपल है, मैं बोलूं क्या? बोलिए। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि एक कृष्ण भावना भावित भक्त अगर सुनेगा कि जो भरता या चोखा, जैसे माता जी ने अभी एक एग्जांपल दिया, अगर मैं ये सुनता हूं तो मैं ये सोचूंगा कि कल मैं कृष्ण के लिए वही बनाऊंगा। और एक जो सन्यासी है, जिसको फल्गु सन्यासी हम लोग कह रहे हैं, वो अगर ये सोचेगा तो उसके मन में, सुनेगा तो उसके मन में ये इच्छा पैदा होगी, जैसा हम लोग अभी सुन रहे हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा है कि पहले सुनने से फिर उसके बाद में ध्यान देने से, मतलब जैसे ये प्रोसेस है, तो उसके अंदर ये प्रोसेस पैदा होगा कि काश वो चख के देख पाता कि ये क्या है, ये कैसा है।
और जब हम हाँ ये सुनेंगे तो हम सिंपल ही सोच लेंगे कि ठीक है, कल जो है ना कृष्ण के लिए, हाँ, कल नहीं कृष्ण के नहीं, खाना तो हम ही को है, सोचेंगे कि कृष्ण को खिला के खाइए। हाँ, ये देखिए, सोच ये सोच तो गड़बड़ है। अबे प्रभु, ये गड़बड़ है। यहाँ पे नहीं थोड़ा सा आप सही बोल रहे हैं। हम लोग उस स्तर पे नहीं आए हैं। हम लोग का स्तर ऐसा ही है कि यार, मैं बोलता हूँ ये लिट्टी चोखा बनाओ, तो लिट्टी चोखा बनाने का मतलब मेरी इच्छा है ना, नहीं लेकिन प्रभु, इच्छा हमारी ही है, बस हम सोचते ये है कि हाँ हम कृष्ण के लिए बनाने जा रहे हैं बस। हाँ, बस बनाकर सो उनको उनको देकर उनको खिलाकर हम खाएं। हाँ, वो हाँ, अब वही इच्छा तो हमारे अंदर ही पैदा हो रही है, लेकिन हम हम सोचते जरूर है कि हाँ ये जो है अब ये भोग के लिए, कल कल के भोग में यही बनेगा। अच्छा, हमारे गुरु महाराज है, गुरु महाराज हमारे भक्ति राघव स्वामी महाराज। तो भक्ति राघव स्वामी महाराज यहाँ पे आए हुए थे। हम लोग 6-7 दिन सेवा में लगे हुए थे। मैं सुबह का पुजारी का काम कर रहे थे, फिर किचन में। मुझे थोड़ा सा है शौक है बचपन से ही, और थोड़ा अच्छा लगता है, तो प्रसाद उसाद बनाने बनाने में, खाना वाना बनाने में। यहाँ पर सेंटर में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 100-100 150 लोगों का चावल सांबर और मतलब थोड़ा पायसम मतलब खीर वो बनाए। तो धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा ये सब सीखने का मौका मिला। तो महाराज महाराज के पास कोई बोले तो महाराज, महाराज क्या है कि एलिवेटेड है। अब वो सन्यासी हैं। 70, जब हम ये बात करें 1-1.5 साल पहले, तो उस समय में उनकी उम्र रही होगी 75। तो महाराज से हम लोग गए, 2-3 व्यक्ति मतलब सामने बैठे हुए थे, थोड़ा सा उनका फ्री टाइम था, तो हमने पूछा महाराज, आई मीन व्हाट इज द डिजायर फॉर यू फॉर द फूड? Yeah, I have desire. I want that good prasadam should be served to the Krishna and then it should come to me. उन्होंने बोला, अब तुम तो मुझे सूखा रोटी खिलाओगे, तो वो ऐसा नहीं है, मेरी भी इच्छा है। I mean, sannyasi doesn't mean that he doesn't have any desire. I mean, desire is that serve Krishna and whatever Krishna gives, you take that. तो हम लोग का इस्कॉन संस्थान एक बहुत सुंदर संस्थान है। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा किया है कि इसको टिफिन सर्विस उन्होंने बना दिया। मतलब प्रसादम भर पेट खिलाइए। मतलब वो हम लोग जनरली मंदिर जाकर दोना में दे देता है ना, वो पत्ते में छोटा छोटा। यहाँ पर है लगातार, मतलब कि आपको प्रभुपाद बोले कि खिलाओ पूरा। आप जाएंगे मायापुर चाहे कहीं पे भी कोई मंदिर या उधर, कम से कम जैसे हमारा सेंटर ही है, हमारा सेंटर को ज्यादा विकसित नहीं है, फिर भी चावल और सांबर है, या और कुछ एक स्वीट होगा, तो जैसा बना के जरूर भगवान को भोग लगता है। और हमारे यहाँ पे जो है डेटिस भी गौरनीता है, बड़े मर्सीफुल हैं। जो खिला दीजिए खा लेते हैं, जो खिला दीजिए खा लेते हैं। तो उस वो प्रसाद हम लोग को मिलता है। और ये बात जरूर है, भगवान को एक बार खिला देने के बाद कितने व्यक्तियों को एहसास है कि वो प्रसाद जो है अमृत के जैसा होता है। मुझे है प्रभु। हाँ, सब कोई को हो। आई मीन, जितने भी लोग मंदिर में प्रसाद खाते हैं, कुछ भी प्रसाद, आप ऐसा नहीं होता, भगवान का प्रसाद तो प्रसाद ही है। और मैं राजभोग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला कि अगर भगवान के लिए थोड़ा ही चावल है, दाल है, या रोटी सब्जी भी है, उसमें भी अमृत का एहसास होता है। इसीलिए अब ये सब चीजों को तो हम सब लोग सुनने का तो, लेकिन हम लोग को ये बताकर तैयार कौन करेगा? हु विल मेक अस रेडी फॉर दैट? हम सब लोग फल्गु वैरागी बनने के बजाय हम सब लोग युक्त वैरागी, मतलब जो युक्त, नित्य युक्त वैरागी होते, युक्त वैरागी कैसे बनेंगे? गुरु के संरक्षण में रहकर, गुरु का सानिध्य प्राप्त कर कर, गुरु के शब्दों को सुनकर, क्योंकि वही हमको बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। श्री प्रभुपाद ने अपने साथ में कितने लोगों को उन्होंने मतलब युक्त वैरागी बना, एक ये मतलब कितने लोगों को उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना। क्योंकि नरसिंह देव भगवान की जो पूजा करते हैं, जो अर्चक है, उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना, ब्रह्मचारी नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना। हाँ, तो इस तरह के, तो प्रभुपाद की कृपा थी, गुरु की कृपा हुई तो ऐसा हुआ। तो हमें रास्ता बताते हैं कैसे हमें हर कार्य को करना है, कैसे युक्त वैरागी बन सकते हैं। हम सभी साधक हैं, और बार बार हमारा मन नहीं करेगा। हो सकता है हम सब लोगों को आज अचानक से गायत्री माता जी बोले कि नहीं, आज मुझे खाना बनाने की इच्छा नहीं, प्रसाद बनाने की इच्छा नहीं है। और बोलेंगे नहीं, मुझे घर में भी काम करने की इच्छा नहीं है। लेकिन जब कृष्ण का याद आया तो सब कुछ करने लगी। ये होता है क्योंकि भक्त जो है उसके लिए
नो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एवरी डे इज संडे या एवरी डे इज मंडे। आप क्या आप सोचे, चलो होता है ना, ये जो कर्मी लोग हैं, मैं भी कर्मी में से ही हूँ, लेकिन ये हो गया कि मैंने अपने जीवन को थोड़ा बदल दिया। हमारे लिए कोई संडे सैटरडे वीकेंड ये वो सब कुछ नहीं है। हम सब लोग जो है एकदम हर दिन मंडे संडे, जो सुबह उठा 4 बजे उठा, 3:45 4 बजे उठकर नित्य अपना पूजा पाठ करना, जपा करना, क्लास देना, उसके बाद फिर प्रसाद बनकर आया, भगवान को चढ़ाया, फिर उसको लेकर वापिस माता जी भी अनुपमा भी चली, हम भी अपना चले, फिर वापिस शाम को आए, फिर भगवान की आरती संध्या आरती की, उसके बाद तब फिर प्रसाद बना, भगवान को खिलाया, फिर खाया, फिर सो गए। तो ये हम सब लोग के लिए कोई वीकेंड वाला बात ही नहीं कि हाँ हमको आराम करना है। मैं अपने बारे में कर कि अब हम सब लोग, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि कृष्ण हमारा इंतजार कर, हमें तो उनको वो ध्यान देते। ये तो वैराग नित्य दिन नियत सेवा को करने के लिए तत्पर रहता है। उसको नियत सेवा मतलब जो सेवा उसका है वो करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। और क्योंकि हम सब लोग देखिए, हम सब लोग जानते हैं भगवान इस पूर्ण ब्रह्मांड के हर चीज के हम अधिकारी है, भगवान अधिकारी, भगवान का ही सब कुछ है। चाहे वो हम ये एक बोतल से लेकर इत्यादि इत्यादि, जैसे किताब कॉपी या पेन उन सब, उसका है कौन, उसका हु इज द ओनर ऑफ दैट, प्राइम ओनर कौन है, भगवान है। भगवान हम सब लोग को वो दिए जिसको जिसको कि हम सब लोग प्रयोग करके, हम सब लोग अपने लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए प्रयोग करना चाहिए। कोई भी कार्य करे भगवान के लिए करे। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, श्री प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो अमेरिका में तो रिपोर्टर आ गया सामने, और उस समय प्रभुपाद बहुत मतलब ये हो गए थे कि हाँ सब लोग जानने लगा भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद। तो उतरे तो रिपोर्टर ने पूछा, उन्होंने क्या पूछा, स्वामी जी आई जस्ट वांट टू नो, उनको पहले लोग स्वामी जी बोलते थे एक्चुअली, तो स्वामी जी वी वांट टू नो दैट व्हाट इज योर व्यू अबाउट टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कहा बोगस, कब बकवास, how I mean you are talking like this, you have now come from the plane, you have come by the plane, so the technology improved and so you are flying in the plane। वैसे उनको मालूम नहीं था कि प्लेन तो हमारे त्रेता युग से ही, त्रेता युग में ही हमारा प्लेन, पुष्पक विमान का नाम आप लोगों ने सुना ही हुआ है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं ना है, हाँ तभी तो बताया जा रहा है, मन की गति से वो चलता था। और रावण का एयरपोर्ट भी श्रीलंका में जो पाया गया। तो कहने का मतलब यह कि बोला प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने बोला कि सॉरी जेंटलमैन, आई एम यूजिंग ऑल द टेक्नोलॉजी इन द सर्विसेज ऑफ कृष्णा, दैट इज व्हाई दैट इज नॉट बोगस। इफ यू यूज एनीथिंग इन विदाउट गिविंग इट टू द सर्विसेज ऑफ कृष्णा, भगवान के सेवा में अगर आप उसको नहीं लगाता तो बेकार है, यूजलेस है, बोगस। तो हम सब लोग को भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको जानना चाहिए कि सर्वत्र भगवान ही मौजूद है और इस ब्रह्मांड के अधिकारी भी वही। तो हम सब लोग एक सुंदर सा, मैं आप लोग को देखिए, युक्त वैराग्य का बात जो मैं कर रहा था, तो यहाँ पर जरूर अच्छा महाराज अम्बरीश के बारे में कितने लोग जानते हैं? अच्छा गायत्री माता जी जानती है, तो आप कथा करेंगे या फिर मैं कथा करूं? कथा करने का मतलब कि अम्बरीश महाराज का कुछ मैं बताने के लिए, अम्बरीश महाराज के बारे में माता जी जानती है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो गए थे ना, और अम्बरीश महाराज को उन्होंने एकादशी का एक कितने साल, मतलब उसमें क्या था कि अवधि जो था, जिस समय में अम्बरीश महाराज थे वो समझ लीजिए कि सतयुग का समय था। तो उस समय में दिन की परिनिधि या इसको जो 24 घंटे, तो उन्होंने जब अपना एकादशी किया तो बहुत लंबे समय तक था। बाद में उनको अपना जब एकादशी तोड़ना था तो पहुंच गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जो पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं मेरे मतलब तुम्हारा अनुग्रह के लिए हम सब लोग अपने साथ में, उनके साथ में उनके फॉलोअर्स भी थे, तो वो सब लोग शिष्य के साथ में मैं पहुंचा हूँ, इनका प्रसाद का व्यवस्था करो। तो प्रसाद का व्यवस्था करना है, तो तुरंत महाराज का मतलब उन्होंने इंडिकेशन दिया, प्रसाद का व्यवस्था हो गया। बोले कि तब तक हम लोग स्नान करके आते हैं। स्नान करने के लिए गए, स्नान करने के बाद जैसे वापिस आए, अब ये लेट हो रहा था, पारण का समय निकल रहा था। पारण का समय होता है एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन पर
हम सब लोग को सही समय पे पारण करना। अब पारण का समय लेकर तो उन्होंने विचार किया अपने ब्राह्मणों से कि भाई ये तो आए नहीं है, मैं उनको नहीं खिलाऊंगा, अगर नहीं खिलाऊंगा तो ये तो अच्छा बात नहीं है, तो मैं कैसे खा लूं, तो पारण कैसे करूं। तो उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों का मत था, ऋषियों का जो और जो उनके राज्य में थे उनका मत था कि आप जल से अपना जो है फास्टिंग तोड़ सकते हैं। तो फास्टिंग टूटेगा भी नहीं और वो टूट भी जाएगा, मतलब आपके लिए वो टूट जाएगा, दूसरों के लिए नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ दुर्वासा से जब वापिस आए तो उन्होंने देखा कि इन्होंने पानी पी लिया, बस उसके बाद उन्होंने गुस्सा हो गए, उन्होंने अपना बाल निकाला, जब जमीन पर पटका एक राक्षस निकल गया। अब वो राक्षस को जो है, जैसे ही राक्षस परीक्षित महाराज की तरफ दौड़ा, उसी समय में सुदर्शन चक्र जो भगवान के परम भक्तों में से एक महान वैष्णव, तुरंत सुदर्शन आ गया और उस राक्षस का गर्दन काटा। और गर्दन काटने के बाद सीधा, मैं एकदम सिंपल में आप लोग को बता, क्योंकि मैं श्लोक पढ़ना चाह रहा था, वो सीधा फिर उसके पीछे, अब क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि के पीछे, आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। हाँ, अब ये भागते, कभी इधर, कभी इस कंदरा में, कभी उस तंद्रा में, कभी जंगल में, कभी अंत में उनको लगा कि अब तो बचेंगे नहीं, तो भागे ऊपर का लोक में। देवर्षि इंद्र, सॉरी इंद्र जो है वो बोलते देवताओं के किंग है, लेकिन बोले अरे भाई हम सुदर्शन चक्र, अपने आप जाइए यहाँ से, उनको भगा दिया। बोले कि अब कहाँ जाए, तो पहुंच गए सीधा शंकर जी के पास, महेश उनके पास, कैलाश। कैलाश बोले कि अरे सुदर्शन से मैं कहाँ से बचाऊं, आप जाइए भगवान विष्णु के पास। तो विष्णु जी के पास पहुंचे भागते दौड़ते। विष्णु जी बोले क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है। बोले पीछे सुदर्शन। अब जो सुदर्शन जो है पीठ के पीछे में था। तो बोले कि अच्छा, तो इन्होंने बोला कि अरे वो राजा अम्बरीश का ऐसा, उन्होंने अपना संक्षिप्त में बताया। बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं सुदर्शन को रोक भी नहीं सकता, आपको जाकर उन्हीं से जो है क्षमा प्रार्थना करनी पड़ेगी। भागते दौड़ते किसी तरीके से पहुंचे, सीधा चरण पे गिर गए। तुरंत अम्बरीश महाराज ने उनका बोले कि ऐसा अनर्थ मत करिए ऋषिवर, आप हमारे चरणों पे गिरे, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उन्होंने उनको उठाया, बोले करे बचाओ इसको। सुदर्शन को उन्होंने, सुदर्शन चक्र को उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके कि अगर मैंने भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से की है, तो मैं आपसे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया करके मेरे इस आग्रह को मान लीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कृपया करके भगवान के पास वापस चले जाइए। तो सुदर्शन वापस चले गए। वो ये हमारा दुर्वासा ऋषि का मतलब कि ये बताया जाता है कि एक महान भागवत के साथ में, एक वैष्णव के साथ में हम सबको कभी भी ध्यान रखकर कोई अपराध नहीं करना चाहिए। तो एक श्लोक है, बहुत सुंदर है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो पहले एक बार उसका ले जाता हूँ। 2 मिनट और लगेगा। ठीक है, आप लोग भी किताब में 61 मतलब 62 से पहले वाला श्लोक में ये दिया हुआ है, और बहुत सुंदर, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के मतलब इस 9th का 4th चैप्टर और 18, 19, 20 में है ये श्लोक। सर्वमना कृष्णा प्रदार विंदे युवर वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनम दूर श्रुति चकार अच्युत सत्य कथोदय मुकुंद लिंगाय दर्शने यदीशो तद्भृतगात् स्पर्शे ते संगमम घ्राणा च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमित्र तुलस्या रसनाम तदार्पिते पादौ हरे चेत पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशा पदान्विवन्दने कामं च दास्य न तु काम कामया यतो तत्मश्लोक कजनाशहरति। तो यहाँ पर जो राजा अम्बरीश जी के बारे में जो मैं बताया, तो राजा अम्बरीश अपने
अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थिर, मतलब चरणों पर स्थित कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगा दिया, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा दिया, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगा दिया, अपनी नाकों को भगवान के चरण पर भेंट किए हुए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीवा को उन्होंने अर्पित तुलसी दलों का स्वादन करने में लगाया, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में लगाया, अपना सर को भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण भगवान के मत पर भक्त बनने के योग हुए, मतलब परम भक्त बनने के योग हुए। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज के बारे में उनकी देखिए कितना सुंदर होना कि अच्छा, हम सब लोग राजा थे, भगवान राम के वंशज में थे, इक्ष्वाकु वंश में थे, उनको कोई आदमी की कमी थी, वो अपने मंदिर का सेवा किसी को नहीं देते थे, खुद साफ करते थे, भगवान का श्रृंगार खुद करते थे, भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करते थे, फूल अर्पित करते थे, और समय समय पे यात्रा करते थे, जहां जहां पे भी तीर्थ स्थान वहां पे जाते थे। और ये जो मैं आपको स्टोरी बताया, एक्चुअली वो वृंदावन के पास ही हुई, वृंदावन के पास ही में ही ये हुई थी। ठीक है, भगवान कृष्ण तो बाद में प्रकट हुए हैं, लेकिन वो क्षेत्र जो है वो वृंदावन का क्षेत्र के पास ही का, जहां पर ये पूरी एकादशी का व्रत और ये सब जो मैंने बताया वो सब हुआ था। इसी के साथ मैं क्लास में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सब लोग का कोई प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों श्लोक बहुत मुझे करते करते बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि लगा कि हाँ, जीवन काल में हम सब लोगों को इन 8 अष्ट विकार से अपने जीवन में अपने इच्छाओं को हम सब लोग बदल कर और अपने बैड हैबिट्स को हम सब लोग, जिसको कह सकते हैं बैड हैबिट्स, और जो हमारे साथ में जुड़ी रहती है उसके ऊपर में हम सब लोग काबू पा सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बोलिए। प्रभु जी, पारायण का टाइमिंग फिक्स क्यों रहता है? क्या चेंजेस होते हैं टाइमिंग में, प्लीज बताइए ना। हाँ माता जी, पारण का टाइम चेंज क्यों होते रहता है? फिक्स मतलब कि ये किया जाता है कि जैसे द्वादशी का जब या तो तिथि कभी कभी टूट जाता है, जैसे तिथि क्या हो जाएगा, रात को ही बदलने लगता है। सुबह का समय में द्वादशी अगर नहीं है, द्वादशी अगर थोड़े क्षण के लिए है, तो फिर पारण का टाइम बहुत शॉर्ट रहता है। क्या होता है कि तिथि, जैसे कि तिथि में समझते हैं ना, जैसे हमारा हमारा 1 महीने में चंद्रमा का क्या होना, चंद्रमा वैक्सिंग और वेनिंग में बोलते हैं ना कि चंद्रमा घटने से बढ़ना, बढ़ने से घटना। हाँ, तो एक तो हो गया शुक्ल पक्ष, एक हो गया कृष्ण पक्ष। एक शुक्ल पक्ष हुआ राधा रानी का पक्ष और कृष्ण पक्ष हुआ कृष्ण का पक्ष। तो ये 2 पक्षों में तिथि जो होती है कभी कभी टूट जाती है। मतलब कि वो तिथि क्यों टूटती है, वो ग्रह दशा के अनुसार। अब आप सोचिएगा, कैलेंडर बनता है, अभी तक हमारे मतलब अनुपमा बोल रहे थे अभी तक एक भी कैलेंडर घर में नहीं आया। हम बोले कि टाइम नहीं मिला, ठीक है मैं लेके आऊंगा। मंदिर से कैलेंडर गए थे हम लोग, तो वहां पर मतलब हिंदी में नहीं मिली, तो या इंग्लिश में भी नहीं मिली, तो यहाँ पे भाष्य में मिली। तो खैर तिथि तो हम लोग का मोबाइल वोबाइल में तो समझ जाते हैं। तो तिथि जो होता है, तिथि का जैसे एकादशी द्वादशी आज से नहीं, या आज से 500 साल बाद भी हमारा जो साइंटिफिक मेथड ऑफ सनातन धर्म में जो तिथि बताने का है, आज से 500 साल के बाद भी कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब क्या तिथि होगी, वो सब मत। मान लिया जाए कि आपको शादी अपने बच्चों की अगले साल करनी, तो कौन सा समय पे करना है वो भी तिथि निकाल कर बता सकते अगले साल का भी। तो जो पत्रा बनता है ना, तो जो हमारा उसमें सब दिया था। तो तिथि के कम, कभी कभी उसकी अवधि कम रहती है, जैसे कि द्वादशी सिर्फ 5 ही घंटे रहा, अब द्वादशी सुबह में है नहीं, तो हम लोग का फास्टिंग त्रयोदशी में भी टूटता है। लेकिन कहा जाता है कि जिस दिन द्वादशी पड़ेगा और अगर एकादशी द्वादशी दोनों है तो एकादशी उसी दिन करना है।
दसवीं और एकादशी एक साथ हो तो नहीं करना, उसको एकदम मान्य नहीं। हम लोग सब लोग में ये सब चीज मैंने पहले एक्चुअली मैं अपने क्लास में सुबह बोला हुआ है। दसवीं और एकादशी पढ़ रहा हूँ, सुबह में दसवीं था, एकादशी पढ़ रहा हूँ, और मालूम चला कि नेक्स्ट डे एकादशी नहीं है। एकादशी अगर सुबह में है तो कोई बात ही नहीं है, एकादशी हो है ना सुबह में, तो उदया तिथि में हम सब लोग उसको एकादशी और दसवीं एक साथ है तो हम उस दिन एकादशी नहीं करें। हम एकादशी का व्रत कब करेंगे? द्वादशी में। एकादशी द्वादशी में। हाँ, द्वादशी। और द्वादशी का हम लोग एकादशी का व्रत करके, द्वादशी अगर अगले दिन नहीं, त्रयोदशी है, तो त्रयोदशी में हम फास्टिंग करें। वो टाइमिंग जनरली वो दे दिया रहता है। तो ये सब तिथि का थोड़ा मिक्स होता है। जैसे कि अभी ये आने वाले संडे को एकादशी, तो हाँ, तो आगे बढ़ जाता है, कभी घर पीछे आ जाता है। ये तिथि कोई फिक्स तो नहीं है। ये सब तो अंग्रेजी कैलेंडर सब है, ये सब तिथि उति का कोई यहाँ पे उन लोग को कुछ मालूम ही नहीं। तो इसलिए हम सब लोग को, हाँ, अभय प्रभु कुछ बोल रहे हैं, बोलिए माता जी, आप थैंक यू समझ। प्रभु जी। जी माता। थैंक हाँ प्रभु, मेरा हाँ, ये क्वेश्चन था हाँ, कि जैसे अभी आपने बताया कि जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, हाँ, मन बुद्धि अहंकार, वो तब तक आत्मा के साथ रहता है जब तक आत्मा मुक्त नहीं हो जाती। हाँ, आत्मा मुक्त होती है। नहीं, तब तक नहीं। मैंने बोला था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला था, जब हाँ तक की इच्छा जो है, रेशा मात्र का भी थोड़ी सी भी इच्छा अगर हमारी है, तब तक सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ेगा। हाँ, मेरा वही अभिप्राय था। हाँ, हाँ, मैं ठीक। कंफर्म मैं पूछ ये रहा था कि हम्म, जैसे अगर एक मतलब इंसान है और उसका योनि बदलता है, हाँ, मतलब आत्मा शरीर बदलता है, तो क्या ये होता है कि जो उसका जो मनुष्य शरीर में जो उसका सूक्ष्म शरीर था, वो उसके साथ अगर वो किसी पशु योनि में जाता है, तो क्या उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके साथ रहता है? हाँ, रहता है। इसका रहता है। प्रमाण, हाँ, इसका प्रमाण है भरत महाराज। अच्छा, हाँ, भरत महाराज, हाँ, वो भरत हिरन महाराज, हाँ, हिरण बने। लेकिन हिरन हिरण बन बने। भरत महाराज हिरण बने, हिरण से आसक्ति हो हिरण बने, लेकिन वो हिरण को मालूम था, हम हाँ। उसको सूक्ष्म शरीर के कारण, क्योंकि वो हाई लेवल पे चले गए थे, तो हुँ, हुँ, वो सूक्ष्म शरीर गया हिरण में, और हिरण हुँ, को हुँ। मालूम था कि मैं भरत महाराज हूँ। तो वो संतों का जो आश्रम था उसको छोड़कर कहीं नहीं गया, वहीं पे अच्छा। सूखा सूखा उखा जो भी मिलता तो वही खाकर वही संतों के हुँ, ही समागम में रहा। फिर फिर भरत महाराज ने हिरण का शरीर छोड़ा, और उसके हुँ, बाद हुँ। सूक्ष्म शरीर साथ साथ में जड़ भरत को चले गए। अच्छा। उनका नाम था जड़ भरत। तो जड़ हाँ, भरत हाँ। एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, लेकिन हुँ, हुँ। उनको मालूम था कि मैं अब थोड़ा भी इधर उधर कुछ बोलूंगा फिर मैं भटक। बोलूँगा। हाँ, तो हाँ। उन्होंने अपना, शुरू से सब लोग होते हैं पागल आदमी, उन हुँ, जड़ हुँ। भरत को सब लोग को डिक्लेयर किया होता है कि मैट, मतलब कि पागल है। हाँ, तो पागल हाँ, तो नाम ही एक उसी दिन, तरह से रख दिया गया था। हाँ, जड़ जड़ भरत, जड़ जड़ हुँ, मतलब हुँ, बुद्धि हुँ, नहीं है जिसको। हुँ, लेकिन जड़ भरत तो इतने ज्ञानी थे कि रहुगुना जो राजा थे उस क्षेत्र के, जब वो जा रहे थे तो 4 आदमी पालकी उठाता है ना, 4 आदमी हुँ, पालकी उठा के लेके जाता है, पहले के जमाने में ऐसे ही चलता था। तो पालकी हुँ, जो हुँ, उठा, तो 4 आदमी से एक आदमी की तबीयत खराब हो गई। और जड़ हुँ, भरत शुरू से, जड़ भरत की जो शरीर थी खूब अच्छा, मतलब शरीर सुडौल एकदम मजबूत था। तो हुँ, हुँ, सब लोग ढूंढ रहा था कि कोई एक व्यक्ति, उसका जो तबीयत खराब हो गया उसके जगह पर कोई व्यक्ति मतलब मिल जाए। तो उन लोगों ने देखा किसको? जड़ भरत को। दूर से हुँ, देखा तो जड़ भरत तो अपना वो अंतर थे, बोले किसी से कोई मतलब ही नहीं था उनको। तो हुँ, जड़ भरत ने क्या, उनको ले आया। अब जड़ भरत में ले आए तो वो उठाया। उठाने के बाद जब जड़ भरत जी आगे बढ़े तो देखे पैर के हुँ, पास चींटी आ गया, तो कूद गए। चींटी भी हुँ, नहीं हुँ, मारना चाहिए, मतलब हुँ, उनको हुँ, कोई है। अब राजा जो है उठ, अब मान लीजिए कूदिएगा तो क्या होगा, राजा इधर उधर तो हुँ, गिरते गिरते बचा बेचारा। वो एक पागल आदमी, किसको पकड़ के ले आए हो? अब उसके बाद ये फिर आ गया, फिर तिरछा में बोला, रोक रोक रोक, जल्दी रोको इसको, ये गिरा उड़ा देगा हमको। तो रोक दिया। उसके बाद पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने हुँ, वहीं पे, उन्होंने ज्ञान मतलब कुछ उन्होंने बोला, अरे तब राजा सीधा चरण, बोला भाई भाई बहुत मान आता है, बोला कि हाँ, आप हाँ, कोई नॉर्मल नहीं हो। हाँ, तो उन्होंने बोले कि आप, मुझे एक मेरी आपसे एक ही विनती है। तो बोले कि इतना उठा पटक किए तो कम से कम एक मेरी विनती सुन लो। कहने का उन्होंने, राजा बोले मेरी एक विनती है, कम से कम एक बार आप हमारे राज्य में पधारिए। वो नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते,
हाँ तो हाँ गए और उसके बाद उन्होंने उनको ज्ञान दिया अच्छा जड़ भरत को। तो जड़ भरत तो इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है वो जाता है। आप इस एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। मतलब ऐसे समानतः मतलब पुराना स्मृति नहीं रहता है, लेकिन स्मृति स्मृति विस्मरण हो जाएगा, स्मृति विस्मरण हो जाएगा, सबके लिए रहता है। लेकिन हम लोग को प्रभुपाद बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है और इसका बहुत सारा प्रूफ है, बहुत सारी किताबें हैं, दर्जन नहीं 200-300 किताबें हैं पुनर्जन्म के ऊपर में। हम सब लोगों ने भी देखा है, एक बच्चा का डेथ हो गया था फाइटिंग करते हुए, वो एयर पायलट था, मतलब हाँ पायलट वैसा ऑफिसर। इंसिडेंट मैंने भी सुना है, मैंने पढ़ा भी है वैसे इंसिडेंट्स के बारे में कि हाँ नहीं वो उस उनको हाँ उस बच्चे ने जो थोड़ा बड़ा हुआ 4-5 साल का, तो वो बोला कि यू प्लीज टेक मी टू द टू एरोप्लेन। एरोप्लेन बोला नहीं नहीं फाइटर वाला। वहां जाकर हम्म उसने पूरा समझा दिया। हम्म वो बहुत अच्छा, मतलब और एक्चुअली में युद्ध के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका हम्म सूक्ष्म शरीर के साथ साथ में उसकी बुद्धि भी रह गई। बुद्धि सब में नहीं आता है। स्मृति हाँ स्मृति भी स्मृति रह उसके गई, अंदर थी अंदर मतलब। आ गई थी। एक हमारे भारतवर्ष में ही एक कन्या थी, जन्म हुआ 2 साल की उम्र में भगवत गीता बोलने लगी, 5 साल के होते होते श्रीमद् भागवतम का एकदम कंठस्थ बोलती थी, और 8 साल होते होते अपने माता पिता को छोड़कर वो अंतर ध्यान, क्योंकि उसकी थोड़ी सी पीरियड बची हुई थी बचा हुआ। भक्ति कर। हाँ वो जो करना, और भागवतम का कहानी कमेंट्री बोलना चालू कर दिया। तो लेकिन 8वें वर्ष के आयु आते आते अपना शरीर को छोड़, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन बाकी था, तो वो हम्म पूरा की और भक्ति करके वापस भगवत धाम चली गई। ऐसे बहुत सारे हैं, तो समय बहुत हो जाएगा। तो बहुत सारी तो चीजें जिससे आपको बता सकते हैं कि हमारे, एक तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको भागवतम से ही, ऐसे है ना, और बहुत सारे हैं हमारे। चैतन चरितामृत में चले जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे हमारे जो गौर लीला में आए हैं, उनका स्मरण नहीं का भी बात। हाँ मनुष्यों में ये था, मैं बस ये कंफर्म कर रहा था कि अगर कोई दूसरा इसमें होता है तो भी होता है क्या, ऐसा मतलब ये कहा मनुष्यों से भी, जानवर में भी जाएंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर जाए। जाएगा। ठीक। हमने मान लिया कुछ ऐसा कृत्य कर दिया, जैसे जड़ भरत का मैंने कहानी सुना, मतलब भरत महाराज का, तो ऐसा होगा तो आपका जाएगा। और अगर आपने अच्छे तरीके से भक्ति की हुई है तो आपको स्मरण भी रहे, तो जिससे कि आपका फिर से प्रोग्रेशन वापस क्योंकि वो हिरण जो था वो पूरा कथा सुनते रहा, हिरण के रूप हम्म में भरत महाराज। इसलिए वो जो कान में, तो बोले ना कान से सुनते रहे, और जो बच्चा कुचा वहां पे मिलता था प्रसाद या उच्चिष्ट मिलता था वो खाता था, तो विस्मरण नहीं हुआ और उसको प्रोग्रेशन हो गया। 3 ही तरह के जो पशु होते हैं ना, कौन कौन सा पशु है बता सकते हैं, जिनका फिर मतलब वो पशु के बाद वो सीधा मनुष्य बनते हैं? नहीं पता ब्रो। अरे हाँ अच्छा, मैं एग्जांपल मान लीजिए कि आप देखिए किसी बच्चे को उधम मचाए हुए है, इधर कूद रहा उधर कूद रहा इधर कूद रहा उधर कूद रहा है, तो उसका इसका मतलब है कि उसका पूर्व जन्म बंदर का था, बंदर बंद तो बंदर, तो वो क्या है कि कंप्लीटली इग्नोरेंस मोड में एक हम्म बंदा। दूसरा, किसी को देखिएगा तो वो ना हमेशा ऐसा, मतलब शेर के जैसा एकदम right, मतलब आएगा। तो एक होता है कि शेर का, ठीक है, वो रजोगुण वाला भाव में ज्यादा रहे। ओके और एक जो होते गौ माता, गौ माता से फिर इमिडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो ह्यूमन होता है, तो तो उसको देखिए वो सत्व गुण में रहेगा। जैसे धर्मार्थ करने वाले लोग जो है गौ माता से, वो आप मतलब जज करके बता सकते हैं कौन देख के कौन। समझ में अब मुझे जज मत कर लीजिएगा, लेकिन ठीक है कोई मैं बात भी ये बस अपने मतलब नहीं, मैं अपने मजाक आप कर को रहा क्लियर करने के लिए पूछ रहा था, मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं है गाय हूँ। और ऐसा कुछ बनने का। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं मैं बस वो सब अपना डाउट क्लियर कर रहा था। नहीं नहीं, कुछ कुछ चीजें हैं सुनने को। कितने लोग ये चीज जानते? अच्छा सरस माता जी पूछे, कितने लोग ये जानते थे? प्रभु जी हरे मैं तो कृष्ण, नहीं जानती। हैं? आप नहीं नहीं। जानते थे? प्रीति माता जी को नहीं प्रभु जी पुनर्जन्म का पुनर्जन्म का नहीं, कि ट्रांसग्रेशन फ्रॉम बंधन। ओके डायरेक्ट इमीडिएट। हाँ मुझे खाली काऊ का पता था, सत्वगुण का, बाकी हाँ रजोगुण का एंड अरे तमोगुण का बंदर वो का नहीं पता। पता। हाँ जब हाँ जब आप देखिए कि कोई बच्चा ज्यादा ऐसा करो तो कूद जो रहा है। पिछले जन्म में हनुमान जी का
कोई ना कोई सेना में से रहा होगा। ठीक है, वो इग्नोरेंस में है ना। अरे ऐसे छोटे बच्चे सबको आप देखते ही होंगे, ज्यादातर उसी में से आते हैं। तो हमारा लेकिन हिस्ट्री में जो बताया जाता है कि बंदर से जो इवॉल्व हुए हैं, तो इसका मतलब सारे तमोगुण में ही बंदर जैसे कूद रहे थे एंड वैसे ही आए हैं। हाँ नहीं, बट माता जी वो तो एक्चुअली में हमारा तो जन्म हुआ है सप्त ऋषियों से ही, और सप्त ऋषियों से ही हमारा सबका का प्राकट्य हुआ। हम लोग कभी भी जानवर नहीं थे, लेकिन हम जानवर बन जाते हैं जब हम वैसा कृत्य करते हैं। तो हम सब कितना भी कोई कुछ भी बोल दे, हम सब लोग का जन्म। अच्छा एक बात बताएगा कोई, अभी जो अभी अभी का जो बंदर से मतलब मदर फादर बंदर हो, एक मनुष्य पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं। कभी सुना कि हाँ मतलब एक नर नर बंदर मादा बंदर का बच्चा जो है वो मतलब ये है कोई बच्चा ह्यूमन फॉर्म मन में है। हाँ, बंदर अच्छा अभी भी है, पहले भी थे, तो इसलिए ये सब तो तर्क जो है ना। और वो जो हमारा श्री श्री 1008 श्री चार्ल्स डार्विन जो है, और पूरा का हाँ, पूरा वो 62 एक्चुअली 62 हमारा पेज। एजुकेशन, हाँ, हाँ एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही दिया गया है ना, तो इसके वजह से हमारा, जैसे मुझे भी तो पता नहीं था, बट जब यहाँ पे हम लोग जैसे भगवत गीता पढ़े, फिर धीरे धीरे क्लास वगैरह अटेंड करने के बाद इस चीज हाँ, का क्लियर ये हुआ कि ये कि हम तो ये बंदर से नहीं। हम सब लोग बंदर से नहीं है। हम लोग बहुत दिव्य लोगों से हमारा प्राकट्य हुआ है। और मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि वो आदमी सोचेगा कि ऐसा ऐसा मूर्ख के जैसा कभी कभी कोई लोग बोलते हैं। इन सब चीजों पे हम लोग अच्छा ज्यादा बहस भी नहीं कर। एक भाई साहब से मेरा 1 मिनट और लेके हमारे ऑफिस में है, तो अननेसेसरी उन्होंने अपना कथा वाचन शुरू कर दिया, आप लोग भी आइए। और ब्रह्म कुमारी, हम बोले भाई ठीक है, पद्धति आपकी है जो भी है, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस और फिलॉसफी है उसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। मेरे लिए कृष्ण ही मेरा 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 हम सब लोग के लिए कृष्ण ही सेंटर। आप लोग बोलते हो कृष्ण आदमी है, हम लोग कृष्ण को आदमी नहीं बोलते हैं। हम लोग कृष्ण को आदि पुरुष बोलते हैं, और एकमात्र पुरुष, एकल पुरुष कृष्ण। आप लोग हम सब लोग फीमेल हैं, वी ऑल आर फीमेल। तो हम ऐसा मत समझिए कि हम सब लोग शरीर पर ले लिए जेंट्स का, तो ऐसा है। इसलिए एकमात्र पुरुष वो कृष्ण है। वो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो आदि पुरुष है। जैसा वो गोलोक में थे वैसा ही यहाँ पे उनका। किसी ने देखा है कृष्ण को? और जैसे मेरा बाल भी ये हो गया, ग्रे हो गया है, तो ऐसा कृष्ण को देखा किसी ने? 89 ईयर्स का एज में वो महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। भगवान कृष्ण तो बड़े सुंदर थे। हम सब ठीक है, हम लोग तो महाभारत का जो सीरियल देख के नहीं बोल रहा हूँ जिसमें कि नीतीश भारद्वाज बने थे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। कृष्ण का कहीं पे भी ऐसा चित्र नहीं है, वर्णन भी नहीं है। कृष्ण की उम्र 16 साल के आकर वहीं पे रुक गई। कृष्ण की उम्र 16 ईयर्स का, और वो 16 ईयर्स का क्यों रुक गए? कोई जवाब दीजिए। हाँ, ना भी कोई जवाब दे सकता है कि कृष्ण का 16 पे क्यों रुके? क्योंकि कृष्ण 16 साल के ही हैं गोलोक में। उनकी जो अवस्था है ना वो 16 साल की। इसीलिए बाल लीला किया उन्होंने, बाल लीला किया, पौगंड लीला किया, और उसके बाद फिर युवा लीला जब स्टार्ट हुआ, तो युवा लीला में आने के बाद उन्होंने 16 साल के ही रह गए भगवान। उससे आगे उनकी उम्र बढ़ी नहीं। और भगवान तकरीबन कृष्ण जो रहे हैं वो 125 साल, लगभग 125-26 के बीच में, कुछ साल कुछ महीने कुछ दिन तक रहे। और उसके बाद लोग बोल रहे कि अंत में दिखाया है श्रीमद भागवत, वो सब भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान अंत में सबको लेकर एक विमान में लेकर चले गए। कुछ लोग रह गए हैं भगवान के आदेश के अनुसार, तो उन लोग, क्योंकि भगवान की लीला के बारे में बताने के लिए कोई तो चाहिए, तो उन लोग कुछ लोग रह गए। जो कुछ लोग वृंदावन में, कुछ लोग कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि आप लोग भारतवर्ष में घूमिए। जैसे उसमें उद्धव हैं, ब्रजनाभ हैं, कुछ गोपियां ओपियां सब चली, जितना भी थी, क्योंकि वो तो नित्य सेवा, उन लोग नित्य सेवा में थी, तो उन लोग सबको चले गए। हरे कृष्णा। अब हाँ, तो सरस माता जी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे क्या आप? हाँ हाँ प्रभु जी, वाह मेरे जवाब दो बोल। सवाल हैं। हम्म। प्रभु जी, हमारे जो फर्स्ट श्लोक था
हाँ, उसमें है ना ये बोला गया है कि शिव जी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया था। पर हाँ प्रभु जी वो तो उनकी पत्नी ही थी ना, तो मतलब ऐसे क्यों हाँ बोला गया है यहाँ पर? हाँ, और इसलिए बोला गया क्योंकि जब जब आप अब अच्छा आप बताइए, पति अगर मान लिया जाए कि बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तो आप जाके उनको विषय भोग का बात करेंगे? नॉर्मल बता रहा हूं, मैं नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ कि कोई भी पत्नी को भी ना समय समय परिस्थिति काल को देखकर ही बताना है ना। अब हाँ, अब कश्यप ऋषि से दिति ने जाकर शाम के समय में अर्ध बेला, जिसको कहा जाता है गोधूली बेला, उस समय में जाके बोलते कि नहीं मुझे पुत्र चाहिए, सब कोई को संतान हो गया, मुझे नहीं मिला। ऋषि कश्यप ने कहा कि अभी समय नहीं है, ये समय भगवान का नित्य चिंतन करने का है, आरती करने का है, वंदन करने का है, अर्चना करने का है। इस ये अवस्था जो कहा जाता है, सुबह का एक गोधूली बेला, एक शाम का है, और दोपहर में भी एक संध्या काल होता है। तो इन 3 कालों में हमको याद करके भगवान को हम लोग दोपहर में तो क्या है, खाना वाना खिलाकर आरती करके सुला देते हैं। शाम के समय में भगवान को जागृत करके हमको पूजा करना है। उस समय में और कोई कार्य करना ही नहीं है। सुबह में भी जब ब्रह्म मुहूर्त से पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य उदय होने से पहले का समय है, उसमें भगवान का चिंतन मन करना है। और हुआ क्या, पत्नी ने इतना ज्यादा उनको ये प्रेशराइज किए, और पति होने के नाते मना कर सकते थे, लेकिन अब वही आपने जो प्रश्न किया था, पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तो राक्षस पैदा हो गए। ठीक है, अब ये बोलिएगा कि अपनी लीला है, नहीं लीला नहीं, बताने के लिए है कि गलत समय पे किया हुआ काम गलत ही होता है। तो इस यहाँ पर भले शिव जी को है माता पार्वती है, लेकिन हम सब लोग भी भगवान को छोड़कर सब कोई के ऊपर में नियम लागू। ब्रह्मा जी भी का भी समापन होता है, उनका मतलब उनका भी उम्र 100 साल, लेकिन उनकी उम्र अवधि बहुत है। मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कम में मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स का बात करेंगे। 1000 इंटू 4,32,000 तो खाली दिन की बात है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद दिन से मल्टीप्लाई कर, 100 साल से मल्टीप्लाई कर। अभी ब्रह्मा जी का प्रेजेंट जो ब्रह्मा है उनका एज अभी 51 ईयर्स चल रहा है, अभी उनका और लंबा समय। इसीलिए यहाँ पर जो बताया, अब मैं समझ गया था, मैं उसको उस विषय को नहीं छुआ था, लेकिन आपने पूछ दिया तो बता दिया कि हम सब लोग बंधे हुए हैं नित्य कर्मों से। और हम सब लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज करने का सही समय पे ही हम लोग को करना। अब सोने के समय में खाना खाएंगे तो आजकल तो हो गया ना, अब देखिए रात को 1 बजे 2 बजे ज्वाइंट्स खुले हुए हैं। अरे भाई क्या है, खाना खाने का समय क्या है, जनरली हम लोग को सूर्यास्त होने से पहले खा लेना चाहिए, उसके आसपास खाए नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हम लोग को करना हाँ प्रभु जी, मुझे ये सवाल इसलिए उठा था क्योंकि है। हरिदास ठाकुर जी को तो वो तो कोई वैश्या थी, वो ऐसे कर रही थी इसलिए वो नहीं हुए। ये तो इनकी वाइफ थी ना, तो ऐसा क्यों बताया गया, इसलिए मुझे पूछना था ये। नहीं ठीक है, अच्छा पूछा आपने, इसी वजह से आपको आप सब लोग को इतना सुना दिया। हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी भी हाँ तो जिंदा, प्रभु लेकिन जी। आए थे नामाचारी बनकर। उन्होंने हाँ जब उन्होंने नाम का शरण ले लिया तो उनके अंदर में और क्या इच्छा, मैंने अभी बताया ना, इच्छा के वर्ड पे मैंने बोला गंदी इच्छाएं। तो हरिदास ठाकुर को और कोई इच्छा था ही नहीं, खाली नाम जप करना, इसीलिए उनका नाम नामाचारी है। पूरे दिन भर में खाली 192 राउंड, वो तो 3 लाख से ऊपर वो जपा करते थे। उनके पास टाइम ही का, तो सोते भी, खाने पीने का भी समय नहीं था, सोने का भी समय था। और ये कोई हम लोग मन गढ़ंत नहीं बता रहे, महाप्रभु ने खुद देखा हुआ है। महाप्रभु खुद जाके बोलते थे कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप छोड़ दीजिए, आपके लिए जरूरत नहीं है करना, आपने बहुत कर लिया। बोलते कि नहीं, मेरा प्राण एक दिन भी टिकेगा नहीं। महाप्रभु से बोले एक दिन भी नहीं, अगर मैं नाम जब छोड़ दूं। उसी में महाप्रभु आके उनको खिलाते थे। अंत में उन शरीर छोड़ा तो महाप्रभु, धन्य भाग्य उनके हरिदास ठाकुर की, उनके हाथ में महाप्रभु उनको लेकर उनका पूरा। माता जी आपका कुछ मोबाइल बज, मंजू माता जी, तो वो जो है उनको अपने हाथ में उठाकर उन्होंने पूरा कीर्तन किया। और अंत में ये अभी भी वहां पर है, पुरी में समुद्र से किनारे इस तरफ में आएंगे तो हरिदास ठाकुर जी की समाधि है। मैं पद्मावती माता जी, हम सब लोग वहां पर गए थे, बैठे वहां पर हम सब लोग, हरिदास ठाकुर जी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, हम लोग प्रणाम किए।
तो वो लोग नित्य कहना कि मैंने क्या बताया था, एक था फल्गु वैरागी, दूसरा युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य, तो उनका युक्त वैराग्य, तो तो युक्त प्रभु वैराग्य। जी, इसका मतलब ये है कि जब पार्वती माता ने उनको बोला था तो वो समय ठीक नहीं था। हाँ, समय नहीं, समय ठीक समय नहीं, वो तो मैं ऐसे बता रहा था। उनको वो ध्यान में है तो हमको नहीं डिस्टर्ब करना। एक पत्नी का धर्म है कि डिस्टर्ब नहीं करना। हो सकता है कि रात्रि काल ही हो, समय अनुकूल ही होगा, कार्तिकेय का जन्म होने का समय आ गया था, ये सब चीजें हो सकती है, सब बता, लेकिन ये सीखने वाली चीज है। मतलब बताया जा रहा है कि इससे आप सीख। अब पत्नी मतलब पति कुछ कर रहे हैं या पत्नी मान लिया कुछ कर, तो पति का धर्म है कि उसके सहयोग करे। पत्नी का धर्म है उल्टा तरीके से, पति कुछ कर रहा है तो पत्नी को सहयोग करना चाहिए, और पत्नी कुछ करे तो पति को सहयोग करना चाहिए। और ये तीव्र इच्छा जो है ना, ये इस इच्छा को हम सब लोग को शमन करना है। लेकिन उन लोग दिव्य लोग हैं, उन लोग के बारे में हम लोग बस इतना ही समझना है कि यहाँ पर बोलने का तात्पर्य यही था कि हम सब लोग को अपनी इच्छा को समय के अनुसार, परिस्थिति को, समय काल परिस्थिति को देख कर। ठीक है, अब बहुत समय हो गया। और कोई प्रश्न तो नहीं प्रभु है? जी, दूसरा सवाल था मेरा, बाद में पूछ लो क्या? नहीं, कल पूछिएगा, कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ आप लिख ठीक के है। रख लीजिए, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अभी हाँ मैं ज्यादा ठीक है। हाँ हाँ ऑलरेडी हाँ, सब लोग प्रभु जी, लिखे बहुत हुए हैं। टाइम हो गया। ठीक। आ, आ, क्योंकि सब लोग को अपने परिवार के साथ भी हाँ समय हाँ थोड़ा प्रभु होना जी, हाँ चाहिए। हाँ। धन्यवाद प्रभु वांछा जी, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवद गीता की जय। श्री श्रील प्रभुपाद की जय। शिक्षा गुरु की जय। हमारे यहाँ उपस्थित हमारी माताएं और प्रभु जी सबकी जय हो। प्रभु में तो मैं, राकेश प्रभु, अभय प्रभु और हमारे श्रीनिवास प्रभु चले गए। हम यही लोग हैं क्या? श्रीनिवास प्रभु चले गए, ठीक है। और नहीं, दिनेश दिनेश प्रभु प्रभु, भी थे। दिनेश प्रभु, दिनेश प्रभु भी दिनेश थे। प्रभु, हाँ दिनेश प्रभु है, नहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, इसलिए हमेशा माताओं का नाम पहले आता है, प्रभु जी लोग का नाम बाद में आता है। उन लोग थोड़ा दिमाग से ज्यादा चलते हैं ना, उनका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। माताएं तो कोमल है, हृदय से सजल है, इसलिए भक्ति जल्दी, प्रभुपाद बोलते थे भक्ति जल्दी उन्हीं को प्राप्त होता है। प्रभु जी लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप जैसा कि बोले ना कि हमको सब कुछ भगवान को अर्पित कर कर खाना चाहिए, मैं ऐसे ही डेली जो भी बनाती हूँ भगवान को पहले चढ़ाती हूँ, फिर हम सब पूरे फैमिली में सबको खाने को देती हूँ। वो ये अच्छा माता है जी, ना प्रभु जी? ऐसा कर ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। और जो नहीं खाने का बोले उसको बोले खाना नहीं मिले। आप तो क्योंकि आपके हाथ में है ना, यही खाना है, नहीं खाना है तो नो नो फूड फॉर टुडे। माताओं के हाथ में बहुत ताकत है, वो सीधा है। प्रभु जी हम लोग थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन माताओं के हाथ में नहीं खाना है, नहीं मिले, हम तो भगवान कृष्ण को खिलाएंगे तभी तुमको देंगे। सब लाइन में आ जाएगा धीरे। ठीक है, ठीक है माता जी, बहुत अच्छा है आप लोग साथ। तो हम कल फिर मिलेंगे, आप लोग से आग्रह करता हूँ आप लोग फिर कल ज्वाइन करिए। ये और कहते हैं ना कि दिन का, हम सब लोग को रात्रि में भगवान का नाम लेकर ही स्मरण करते हुए अपनी निद्रावस्था में जानी। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम थैंक यू माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ सेशन।